नाज़रीन नाज़रीन कराम 16 जुलाई की सुबह खुश आमदीद कहते हैं। जुलाई भी आधा गुजर गया जी, बाकी भी आधा गुजर जाएगा। इस तरह ही वक्त गुजरता है और सियासत में ये जो निस्फ आखिर है जुलाई का, ये खासा इम्पोर्टेंट कहना जाता है। इस महीने के आखिर से मुकदमे भी हैं जी 25 को, और बहुत सी वाक़यात हो सकते हैं और लोग तो अब तीसरे वज़ीर आज़म के इंतज़ार में हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छे सुकून नहीं है जी। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, एक तो आज बड़ी खबर आई है जी अमेरिका से। बड़ी खबर इसलिए है कि ओबामा बहरहाल अपने उस मौक़िफ़ को वाज़ेह करने में कामयाब हो गए हैं जो बहुत दिनों से उन्होंने छुपाया हुआ था। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहीं कश्मीर का नाम लिया था और लगता था कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस मसले को भी हल करने में अपना रोल अदा करूँगा। कुछ इस किस्म का तासुर था कि ओबामा वो हैं जो कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। हो सकता है कि शुरू में उन्होंने कोई बात भी की हो, भारत ने सालसी की कोई बात इस तरह कहते हैं कुछ चली थी, तो उन्होंने ठेंगा सा दिखा दिया होगा, टका सा जवाब दे दिया होगा कि क्या क्या सालसी वालसी, हम सालसी वालसी पे कोई एतबार नहीं करते और आप जाओ अपना काम करो। ओबामा साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है और कहा है कि साहब ये कश्मीर का मसला आउटसाइड इंटरफेरेंस से हल नहीं होगा, ये दोनों मुल्कों को मिलकर ही तय करना पड़ेगा और उन्हीं के करने की बात है। अमेरिका या कोई मुल्क और भी इसमें सालसी नहीं करेगा। यानी ये ना समझिए कि बरतानिया शायद कुछ इंटरेस्ट ले रहा था एक ज़माने में, पाकिस्तान अपनी दोस्ती के जोन में समझे कि बरतानिया कुछ करेगा, ना कोई मुल्क नहीं करेगा। मैंने कह दिया कोई मुल्क नहीं करेगा, जब अमेरिका कह देता है तो कोई मुल्क नहीं करता जी। तो ये उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बात की है और साथ इंडिया के बारे में अपने दो बातों का इजहार किया है। एक तो कहा है कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल में उसका बहुत अहम रोल होगा, यानी यही तो हमारी लड़ाई है ना जी, इसी लड़ाई पर तो हम झगड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो बहुत अहम रोल होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि चीन जो है वो उसके मुकाबले में हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मुल्क के तौर पर, उस तरह एक ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर देखना चाहते हैं। सारे इरादे उन्होंने ज़ाहिर कर दिए। अफगानिस्तान में वो रोल देखना चाहते हैं इंडिया का, वो इसको खड़ा करना चाहते हैं चीन के मुकाबले में और इमर्जिंग इकोनॉमी के मुकाबले में इसकी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, इसकी हैसियत को मजबूत करना चाहते हैं। ये उनकी हिकमत अमली है। कश्मीर के मसले में उन्होंने हाथ उठा दिए। ये तो हमें मालूम हो गया कि हमारे जो इंटरेस्ट खत्ते में हैं वो अमेरिका से सर्व नहीं हो रहे, हमें उससे दोस्ती रखनी है, तो ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो सुपर पावर है, उसकी दुश्मनी अच्छी नहीं, और दोस्ती में हमें कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है तो हम उसको हासिल करने की कोशिश करें। कहते हैं कि कुछ डॉलर शालर मिल जाएंगे और दूसरे मुल्कों को भी नुकसाएगा हमारे खिलाफ, यही फ़ायदा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन खुलकर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एक मजमून कल छपा है हमारे अखबारों में और बाहर शायद एक दिन पहले छपा है, डेविड इग्निशियस का, वाशिंगटन पोस्ट के जो नहायत ही अहम एडिटरों में शामिल हैं। उनके मजमून में ये बात कही गई कि 2010 में जब कियानी गए थे वहाँ अमेरिका में, अच्छा ये मजमून तो अलग है लेकिन उस मजमून को खबर की शक्ल में आज डेली पाकिस्तान ने अलग से इशाया किया है, इसलिए मैं मजमून खाने में इसका हवाला नहीं दे रहा बल्कि खबर के हवाले से दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ओबामा को 14 सफ़े का खत दिया और कहा कि साहब आप, उनमें से एक बात ये थी कि आप हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ पीछे पड़े हुए हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। गालिबन ये कहा हुआ कि हमारे यहाँ ये परसेप्शन पाया जाता है कि आप हमारे एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस पर ओबामा ने कहा कि आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत है, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। लेकिन ये पता चला है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बात को कन्वे किया था और उनको बताया था कि इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं और क्या क्या हमें खदशात हैं आप लोगों से। ये एक लिहाज से एक अहम खबर है। 2010 में ये हुआ था और ये भी कहा था कि खुफिया खत 2009 में लिखा है अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान सदर को और कहा है कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कुछ और इकदाम भी करें, कोई पॉजिटिव ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों खबरें मिलाकर कुछ यही तासुर मिलता है कि ये ताल्लुकात की जो दोनों मुल्कों के दरमियान नौयत है वो कुछ सप्लाई लाइन के पैसे बढ़ाने की नहीं है, सिर्फ माफ़ी मांगने की नहीं है, बल्कि डीप रूटेड है और दूर तक फैली हुई है और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसकी। सिर्फ ये कोई वक्ती नहीं है जिसमें हम गिरे हुए हैं। ये आज से नहीं कई बरस से और मुशर्रफ के ज़माने में इसका आगाज़ हुआ है
اور خاص طور پر کلگل کے مسئلے پر جو مشرف کا پیدا کیا ہوا، مشرف کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی مسئلے نے ہمارے تعلقات خراب تو نہیں کیے، اسی مسئلے نے امریکہ کو کھلم کھلا جو ہے وہ ہمارے خلاف ڈٹ جانے اور دوسری باتیں کرنے کا موقع دیا، اور انہوں نے صاف کہا ڈی ہائفنیٹڈ، اب انڈیا پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ڈی ہائفنیٹڈ ہیں، یعنی پہلے انڈیا پاکستان کے تعلقات کو ہم ایک ہول کے طور پر دیکھتے تھے، اب یہ کہ انڈیا سے الگ ہوں گے، پاکستان سے الگ ہوں گے، اور اس دن سے جو الگ الگ ہونے شروع ہوئے ہیں ہم نے خوب مدد کی ان کی کہ ہمارے الگ سے تعلقات پھلے پھولیں اور اچھے نتائج پیدا کریں۔ ہم نے ہر چیز برداشت کی، ڈرون اٹیک برداشت کیے، اپنے بندے پکڑ کر ان کو دیے، غیر ملکیوں کے ساتھ جو ان کو خدشات تھے ہمیں جو بھی نظر آیا ہم نے ان کو سپورٹ کر دیا، سب کچھ کیا۔ کیا پایا؟ سب کچھ جو ہے سب کے سامنے ہے، اور اس کا اثر بالکل کلیئر ہے۔ مشرف کی پالیسیوں کا پھل ہم آج کاٹ رہے ہیں، اور جو وہ بو کے گیا تھا جی۔ یہ ایک لحاظ سے امریکہ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ادھر پاکستان کے جو سفیر انڈیا میں سلمان بشیر صاحب ہائی کمشنر جو ہیں، سفیر کو ہم ہائی کمشنر کہتے ہیں وہاں، وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہے، ہماری سینئر ڈپلومیٹ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا آپ کہتے ہو کہ ہم دہشت گردی بمبے واقعات میں ملوث ہیں، ہم نے وہ کیے، کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے اپنے اداروں پر جی ایچ کیو پر ISI پر حملے ہوئے ہیں، ٹیررسٹ نے کیے ہیں، ہم وہ نہیں روک سکے، اگر ہم دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں تو یہ حملے تو ہم نے نہیں کیے ہوتے نا، یہاں تو ہم الزام لگائیں کہ یہ انڈیا نے کیے ہیں، گویا پوری بحث تو اس طرح نہیں کی، انہوں نے ایک فکرہ ہی کہا ہمارے اپنے اداروں پہ حملے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی ان لوگوں نے آپ پر بھی حملے کر دیے ہوں، لیکن اس میں کوئی اسٹیٹ ایجنسی کے ملوث ہونے کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور رحمان ملک صاحب کا بھی ایک آدھ بیان اس حوالے سے آیا ہے جس کو ٹیگ کیا جاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ کہ وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بڑے کئی ہفتے پہلے تک آپ کی رپورٹس ہیں استعمال ہوتا رہا، تو آپ کا اتنی IT آپ کے ایکسپرٹس موجود ہیں، کام کا کوئی انٹرسیپٹ نہیں کر سکا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ٹیررسٹ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا آپ کچھ جو بات ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا بات کہ انڈیا کو یہ کہا گیا کہ بھائی ہم معصوم لوگ ہیں، ہم دہشت گردی کی کوئی پشت پناہی کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، نہ آپ یہ بات اس طرح لیں اور چلیں۔ اچھا باقی جو ہمارے ٹریڈیشنل سیاست ہے وہ بھی چل رہی ہے جی، اب تو کل تو نام بھی آئے ایک اخبار میں کہ کون ہو سکتا ہے ہمارے پرائم منسٹر آنے والے دنوں میں، آسمان جہانگیر کا، اور ایک کو اس نام اور بھی دیا گیا، اللہ معافی مانگتا ہوں میں، یہ دن بھی ہم پر آ سکتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، معین قریشی آ سکتے ہیں، تو ہماری قیادت ایسی حماقت پھر بھی کر سکتی ہے، کچھ اور لوگوں کے نام بھی ہیں،